जय जय श्री राधे। जी हाँ, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम बात करने वाले हैं उस महान पर्व की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। जहां कहीं दही हांडी होती है तो कहीं लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में उत्साह से सराबोर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी पर्व की, लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वर्ष अर्थात सन 2017 में जन्माष्टमी का पर्व 14 अगस्त 2017 को सोमवार के लिए मनाया जाएगा। जो भी हम जानकारी बता रहे हैं वो स्मार्तों के लिए है। वैष्णवों को जन्माष्टमी अगले दिन मनानी चाहिए अर्थात 15 अगस्त को। बात होती है किसी भी पर्व की तो विशेष मुहूर्त होता है पूजा का। तो दिल्ली के लिए विशेष पर्व मुहूर्त रहेगा निशीथ पूजा मुहूर्त रात 12:04 से रात 12:47 तक, लगभग 43 मिनट की अवधि होगी। और जन्माष्टमी की पारणा मुहूर्त होगा 5:41 के बाद 15 अगस्त को। आप पारणा में जल पीकर भी व्रत समाप्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में राजा कंस के कारागृह में माँ देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पैदा हुए थे। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि आधी रात थी, चंद्रमा उदित हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई बार भ्रम हो जाता है कि जन्माष्टमी किस दिन है और किस दिन नहीं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जन्माष्टमी मनाने के कुछ विशेष नियम, शास्त्रोक्त नियम क्या हैं। अष्टमी पहले ही दिन अगर आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी का व्रत पहले दिन किया जाता है। यदि अष्टमी की तिथि दूसरे दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। यदि अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि अर्थात आधी रात में रोहिणी नक्षत्र का योग हो, वो भी एक ही दिन, तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी तिथि दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन ही किया जाता है। अष्टमी तिथि दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि में दोनों दिन रोहिणी नक्षत्र का योग ना हो तो जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अगर दोनों दिन अष्टमी तिथि आधी रात को व्याप्त ना करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे ही दिन किया जाएगा। ये ऐसे कुछ नियम हैं जिनके आधार पर भी आप जन्माष्टमी का त्यौहार मना सकते हैं। इस साल ये त्यौहार वैष्णवों के लिए 15 अगस्त और स्मार्तों के लिए 14 अगस्त को मनाया जाएगा। विशेष रूप से जो हम बताना चाहते हैं कि ये जो मुहूर्त हमने आपको समय दिया वो भी स्मार्त मत के अनुसार दिए गए हैं। वैष्णवों के मतानुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाई जाएगी। ध्यान रहे कि वैष्णव व स्मार्त संप्रदाय मत को मानने वाले लोग इस त्यौहार को थोड़ा अलग अलग नियमों के अनुसार मनाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वैष्णव वे लोग हैं जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय में बतलाए गए नियमों के अनुसार विधिवत दीक्षा ली है। ये लोग अधिकतर अपने गले में कंठी माला पहनते हैं और मस्तक पर विष्णु चरण का चिन्ह अर्थात टीका लगाते हैं। इन वैष्णव लोगों के अलावा सभी लोगों को धर्मशास्त्र में स्मार्त कहा गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सभी लोग जिन्होंने विधिपूर्वक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है स्मार्त कहलाते हैं। किसी भी व्रत को मनाने के पीछे उसकी पूजन विधि आवश्यक होती है जिसके द्वारा पूर्ण विधि विधान से आप उस व्रत को, उस पर्व को मना सकते हैं। इसलिए जन्माष्टमी व्रत व पूजा की विधि आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी से पारणा की व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि व्रत से एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी को हल्का तथा सात्विक भोजन करें, रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहें और सभी ओर से मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखें। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे। हाथ में जल, मौसमी फल और पुष्प आदि लेकर संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में माँ देवकी, भगवान वासुदेव, बलदेव, नंद जी, यशोदा मैया और लक्ष्मी जी, इन सब का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में
आप फल ग्रहण कर सकते हैं। साथ ही कूटू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फ़ी और सिंघाड़े आदि के आटे का हलवा आदि बनाया जाता है। अब जानते हैं क्या है जन्माष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग के अंत का समय मथुरा में उग्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके एक पुत्र था, उसका नाम था कंस। कंस इतना अत्याचारी था कि उसने समस्त प्रजा को तरह तरह के अत्याचार द्वारा परेशान किया और अपने पिता उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर कारागृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा का शासक बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा कराने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो भी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि ना देवकी होगी और ना ही उसका कोई पुत्र होगा, तो वह सदैव के लिए अमर हो जाएगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि आपको तो देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को आपको स्वयं सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। तभी तत्काल नारद जी का वहाँ प्रवेश हुआ और वो कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से 8 शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। इसके बाद कंस के मन में एक उन्माद उत्पन्न हुआ और उसने देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयतापूर्वक मार डाला, क्योंकि उसके पापों को भरने के लिए ये इतने पाप होने आवश्यक थे। जब यह समय पूरा हुआ तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का कारागृह में जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागृह की कोठरी में प्रकाश फैल गया। भगवान वासुदेव और माता देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो कंस ने जब उस कन्या का वध करना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी महामाया का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से समस्त दैत्यों को मृत्यु के घाट उतार दिया। बड़े होने पर अपने मामा कंस को मारकर उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बिठाया और श्री कृष्ण जी का यह काल सदैव लंबे समय तक चलता रहा। अब जानते हैं जन्माष्टमी पर्व का महत्व क्या है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में अनेक प्रकार की झांकियाँ सजाई जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण और राधा का रूप बनाकर मंदिरों में अथवा अपने घरों में घूमते हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजा के उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म के समाचार चारों दिशाओं में गूंज उठता है। भगवान कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। हम आशा करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। धन्यवाद।